ये अचानक रुमाल में आग कैसे लग गई? इतनी जल्दी तो कोई भी कपड़ा आग नहीं पकड़ता है। इसमें से इतनी अजीब सी महक कैसे आ रही है, जैसे कोई केमिकल हो। अरे समय समाप्त हो गया है, बाहर चलिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बींदियों ने अपना 16 श्रृंगार पूरा कर लिया और ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी बींदियां देवी मां का स्वरूप लग रही हैं। अब आप सभी लोग माता जी महाराज के आगे दिया जलाइए। तो वही सपना है। वेदिका, जीजा, आप ठीक तो हैं? जीजा, जला तो नहीं ना कहीं? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? सबके सामने आप वेदिका का दुपट्टा कैसे गिर सकती है? अबे, देखा नहीं तुमने कैसे आग लगी थी दुपट्टे पे? अगर गेवर समय पर दुपट्टा नहीं फेंकती तो वेदिका भाभी साहब जल सकती थी। और भी तरीके होते हैं भाई साहब, लेकिन सबके सामने उसने अपना दिमाग लगाया। तुम्हें उससे धन्यवाद करना चाहिए और तुम उसी को सुना रहे हो। वेदिका जीजा के दुपट्टे में अचानक से आग कैसे लग गई, जबकि मंदिर के दिए और दुपट्टे में बहुत दूरी थी? वेदिका जीजा ने जो इत्र लगाया था, शायद उसी में कुछ था, जिसकी वजह से ये आग लगी है। अरे वो इत्र तो मैंने और उसने भी लगाया था, हमारे दुपट्टा में तो ना लगी आग। जितना दिमाग लगाना है लगा ले, पर थारे को हमारी ये प्लानिंग समझ ना आवेगी कि इत्र के बदले आग भड़काने वाला केमिकल था। बहुत बढ़िया रानी, वरना थारे से यही उम्मीद थी। सच सच बताओ घेवर, तुमने ये जानबूझ के किया ना? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सोचा नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। इधर तुमने ही लगाया था मुझे।
घेवर को हराने के लिए सारे हथकंडे हैं हमारे पास, पर आपका साथ मिल जाता तो ताकत और बढ़ जाती। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं घेवर को हराना चाहती हूँ? और खबरदार जो दोबारा आए तो। भाभी साहब, भूलिए मत घेवर के साथ में उसका बिंद खड़ा है, जो यहाँ का सरपंच भी है। अगर वो चाहेगा ना तो उसकी हार को जीत में बदल देगा। आपके साथ कौन है? कोई ना है ना? इसीलिए कह रहा हूं, भारी टीम में आ जाइए, जीत पक्की है आपकी। ये काली की गारंटी है। अगर घेवर की हार पक्की है तो बताइए क्या करना है? बस थोड़ा सा आग का खतरा अपने सर पर लेना है। जिसका इल्जाम आवेगा घेवर भाभी साहब पर। घेवर, पूरी तरह फंस चुकी हो तुम, और ऐसा फंसी हो कि कुंदन भाई साहब भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जीजा, मैं मानती हूँ कि सब लोग जीतना चाहते हैं, पर आपको इस तरीके से हराने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो हमारा नहीं था जीजा, वो नानी जी का था। तो क्या हो गया? था मारा, बदल दी होगी शीशी तुमने। और वैसे भी वेदिका का मुंह तो मुड़ा हुआ था ना, मैंने देखा ना उसने। हाँ घेवर, मेरा मुंह मुड़ा हुआ था, मैंने एक बार भी नहीं देखा। क्या छिड़का था तुमने? वेदिका भाभी साहब, आपको सच में ऐसा लगता है कि घेवर इतना घटिया काम कर सकती है? और आप इतनी आसानी से कैसे कर सकती हैं ऐसा? कि घेवर ने शीशी बदल दी, वहां पे इतने लोग थे, किसी ने नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, लेकिन आप दोनों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। कौन विश्वास करेगा उस पर? मैं करूंगा अपनी वेदिका पर विश्वास। अबे बेवजह बात को बढ़ाओ मत तुम। घेवर ऐसा क्यों करेगी? ये बात सिर्फ आपको लगता है भाई साहब। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए, किसी को ये नहीं लगता है। और एक बात बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि घेवर भाभी साहब हमेशा सही होती है? क्योंकि उसका मन सच्चा है। उसके पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तो उसे तकलीफ पहुंचती है। ऐसी इंसान किसी और को तकलीफ क्यों पहुंचाएगी? बिल्कुल पहुंचा सकता है, अगर काम उसके मतलब का हो तो। ये हमारे परिवार का मामला है काली। तुम बस, बहुत तमाशा हो गया। अब कोई प्रतियोगिता नहीं होगी और ना ही घूंघटवाड़ी खुलेगी। बुआ साहब, आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। बोला ना बस, और जो साबित होना था वो हो भी गया। तुमने खानदान को तमाशा बनाकर रख दिया है, पर अब और नहीं। सबकी शक्लें बता रही है कि इस फैसले से कोई खुश नहीं है। काली, ये बढ़िया मौका है सबकी नजरों में हीरो बनने का और सरपंच की कुर्सी हथियाने का। माफ करना बुआ साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपके इस फैसले से गांव वाले खुश नहीं लग रहे हैं।
देखिए बुआ, ये प्रतियोगिता कोई ठाकुर परिवार की व्यक्तिगत प्रतियोगिता ना है, बल्कि मकर संक्रांति की सालों से चली आ रही परंपरा है, जिसका इस तरह से खत्म होना ठीक ना है। वो भी उसके हाथों जो रीति रिवाज और परंपराओं को सबसे आगे रखता है। वैसा मैं आपका गुस्सा और तकलीफ दोनों समझ सकता हूं, लेकिन किसी एक की सजा बाकी सभी बेननियों को क्यों दी जाए? उनकी इच्छाओं को क्यों मारा जाए? देखिए बुआ, परंपरा टूटेगी तो विश्वास भी टूटेगा। और बुआ, थारी बात सही है काली। एक की वजह से सारा गांव क्यों भरपाई करे? इसलिए प्रतियोगिता तो होगी, पर अब घेवर इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगी। वाह बुआसा, क्या फैसला सुनाया है। मतलब अब मैं प्रतियोगिता जीतकर बुआसा का दिल जीत पाऊंगी। वहीं घेवर इतने तिरस्कार के बाद कन्नू का सच उन्हें नहीं बता पाएंगी। अब बस मौका देखकर सरपंच की कुर्सी पर कब्जा करना है, उसके बाद सुकून से बैठेगा काली। हम आज भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी आप हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। खैर, अब हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का तमाशा हो और हमारे गांव की बिंदड़ियों को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए प्रतिभागी बिंदड़ियां और पंचायत के कुछ खास लोग ही इस प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे, बाकी कोई नहीं। जैसा आपको सही लगे। अब समझ में आया अंबिका कि क्यों मुझे छोटे खानदान की छोरियां पसंद ना है। अरे हमारे ठाकुर खानदान की बिंदड़ियों में कायदे होते हैं, नियम होते हैं, मर्यादा होती है, लेकिन इस घेवर ने तो सारी मर्यादा तोड़ दी। और ये इसलिए हुआ अंबिका कि तूने कुंदन का ब्याह एक खानदानी छोरी से ना किया। न ढंग का घराना, न रहन सहन का कोई सलीका, न विचार मिले हैं, न सोच समझने का तरीका। एकदम बेमेल जोड़ी है दोनों की। अंबिका, ऐसी छोटी हरकतें ना ऐसी छोटे खानदान की छोरियां करे। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ऐसा ब्याह हो तो जाता है पर ज्यादा दिन टिकता ना है, क्योंकि ऐसी बिंदड़ियों से घर की इज्जत बिरादरी में नीलाम ही होवे है। एक शब्द में कहूं ना तो ऐसी छोरियां ना कलंक है ब्याह के नाम पर। वैसा ये आप नहीं,
थारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? हुआ सा, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये दिए मत बुझाइए। इन दियों में जितना घी है तो वो बस कल तक ही जलेंगे। इसलिए मारे को बस कल सुबह तक का समय दे दीजिए, और अगर सुबह तक मैं अपना सच सामने ना ला पाई तो खुद आपसे कह दूंगी दिए बुझाने के लिए। काली भाई साहब, बुआ सा ने कल तक का समय दे दिया है घेवर को। ठीक है, लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्योंकि मैं घेवर को जानती हूँ, वो हारने वालों में से नहीं है। हेड़ी चोटी का जोर लगा देगी वो खुद को साबित करने में। भाभी साहब, घेवर की हर चाल का जवाब है मेरे पास। वो डाल डाल तो काली बात बात। आप बस उस पर नजर रखिए, और कोई भी बात हो तो मुझे खबर करिए। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। कैसे सपने आ रहे हैं हमें? कभी किसी का दुपट्टा जल रहा होता है, कभी हम किसी कमरे में बंद होते हैं। ये सिर्फ दिए नहीं, विश्वास है कुंवर सा का, जिसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। दिल बहुत उदास है घेवर तुम्हारे लिए, पर तुमने कहा था हम तुम्हारे बींद होने के साथ साथ गांव के सरपंच भी हैं, इसलिए खेल को आगे बढ़ाना ही होगा। घेवर, थारी तो टिकट कट गई थी, फिर तू अड्डे के कर रही है? पर अच्छा है, अब तू आ ही गई है तो हमारी जीत देख कर जाना। ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरा 50,000 का लहंगा खराब कर दिया तुमने। माफ करना दीदी, वो आपका हार बहुत सुंदर है, उससे ध्यान भटक गया था। एक काम करो, आप वहां से पहले कमरे में जाकर अपने कपड़े साफ कर लो। दीदी, आपने जो कहा था वो कर दिया है मैंने। अब आप जाइए और रानी से जाकर सच मिलवा लीजिए। नहीं नहीं, सच सबके सामने नहीं आ सकता। आज तुम्हारी को किसी भी तरह रानी से उसका सच उगलवाना ही होगा। काली भाई से फोन उठाइए।
ये घेवर कहाँ चली गई? उस विद्या ने मारा इतना सुंदर लहंगा खराब कर दिया। घेवर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घंटी जा रही है लेकिन रानी फोन नहीं उठा रही। भाई साहब, आपने कहा था कि मेरा साथ बाहर आने नहीं दोगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं फंसती हुई नजर आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ लूटता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, अगर मैं बर्बाद हुई ना तो आप और रानी दोनों नहीं बचोगे। और तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए सच सच बताओ कि कल क्या हुआ था। वेदिका जीजा के दुपट्टे ने आग कैसे पकड़ी? क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ ना किया। हटो। आज तो तुम्हें सच बताना ही होगा। छोड़ दो, मैंने जाने दो। यही थी ना वो शीशी जो तुमने दी थी? और क्या कहा था? कुछ नहीं है ना इसमें? ठीक है, फिर तुम पर उड़ेल कर देख लेते हैं क्या होता है। घेवर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारा हद, तुम्हारा पागलपन तुम जानती नहीं हो। आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। वरना एक इल्जाम तो लगा ही है, दूसरा भी लग जाएगा कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रानी, अब थारे पास कोई रास्ता नहीं है। बता दे सच, वरना ये बावली जान ले लेगी आज।